तो हेलो दोस्तों, आइए हम आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 के जितने भी सवाल थे सभी सवाल हमने आपको करा दिए हैं। अब 1.2 के जो सवाल हैं वो हम आपको इसमें कराने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.2 देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो अपरिमेय एक शब्द लिखा हुआ, अपरिमेय और परिमेय। अपरिमेय होता क्या है और परिमेय क्या होता है वो हम आप लोगों को पहले बता दें, उसके बाद सवाल लगाएंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो पहले आइए हम आपको लिखकर बता देते हैं कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। जो परिमेय संख्या वह होती है जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 5/1, 1, कॉमा 2, फिर 2/4, 5/4 या 22/7, माइनस 5/1, कॉमा फिर अंडर रूट 4, फिर अंडर रूट 16। और ये अंडर रूट में जितनी भी संख्या लिखना जिनका वर्ग बन जाए अंडर रूट में सभी संख्याएं लिख दो, वो सब परिमेय संख्या ही होती है। अब आइए आगे जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या हेडिंग है, अपरिमेय संख्या वह होती हैं जो p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 11, अंडर रूट 7, अंडर रूट 13। ये जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं अंडर रूट में लिख दीजिए, वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि अपरिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं। तो आइए आगे हम आपको सवाल बताते हैं कि सवाल के जो सवाल है प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल, ये आपके सामने सवाल आ चुका है। सवाल है 1.1 1.2 का। ये हमने आपको लिख दिया, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो कैसे होगा, तो आइए लिखते हैं। पहले लिखना यहाँ पर हल, फिर तिरछा तिरछा लाइनें खींचना। इतना करने के बाद ये तिरछा लाइन हम खींचने के लिए क्यों कहते हैं, तिरछा लाइन खींचने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि लिखने का तरीका भी आप साथ साथ जान सको कि कॉपी लिखी कैसे जाती है। अगर लिखने का तरीका जान जाओगे तो नंबर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहे जितना भी पढ़ लो, अगर लिखने का तरीका नहीं पता है तो नंबर वही आएंगे, पास होने के नंबर आएंगे बस। तो लिखने का तरीका जान जाओगे तो परसेंटेज बनेगा। अब इसके बाद हम मानेंगे इसका उल्टा मानेंगे। ये अपरिमेय संख्या है लेकिन इसको हम मानेंगे परिमेय संख्या। तो मानता है, माना अंडर रूट 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, नहीं सॉरी परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या हो गई। अब इसके बाद हम ये करने से पहले कुछ लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि p बटा q p बटा q बराबर a बटा b। हम ये a बटा b क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमने आपको अभी जो परिभाषा बताई है वहाँ पर p बटा q बताया है, हमने यहाँ पर मान रहे हैं, मानने में कुछ भी माना जा सकता है। तो हमने p को a मान लिया है और q को b मान लिया, तो हम सवाल में a बटा b लेकर चलेंगे आगे। तो आगे लिखते हैं, अब हल करना चालू। तो ये जो लिखा हुआ है अंडर रूट 3 - 1, पहले इसको उतारिए। अंडर रूट 3 माइनस का 1 बराबर, ये किसके बराबर है, ये a बटा b के बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए a बटा b। इतना हो जाने के बाद ये नंबर देखो इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। तो अंडर रूट 3 इधर बचा बराबर a बटा b, इधर हो जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इसके नीचे चाहे तो तुम एक मान लो, अगर नहीं मानना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम मान लेते हैं एक। अब इस एक का गुणा इससे करोगे तो यही आएगा, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। अंडर रूट 3 बराबर इसका गुणा इससे करो a,
बीच में प्लस के निशान लगा है, प्लस का निशान लगा दो। उसके बाद इसका इससे करो तो बी आएगा, नीचे नीचे का गुणा कर दो, ये बी आ जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब आगे तुम्हें क्या करना है, देखिए अब हमें पता चल चुका है कि ये अभी हमने ऊपर परिभाषा में बताया था, जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सब अपरिमेय संख्या होती हैं। ये जो 3 है ये तुम्हारा अभाज्य नंबर है, ये देखो अंडर रूट के अंदर लिखा है। तो इसको अपरिमेय संख्या, इसको परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों कभी बराबर नहीं होती हैं, इसीलिए इसको हम क्या लिखेंगे, तो देखिए आगे लिखते हैं। अपरिमेय संख्या नॉट बराबर, नॉट बराबर परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नॉट बराबर परिमेय संख्या, क्योंकि कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये कभी भी बराबर नहीं होती हैं। इसीलिए अब इसको हमने ऊपर ये परिमेय संख्या थी, सॉरी अपरिमेय संख्या थी, लेकिन हमने इसको माना क्या था, अपरिमेय संख्या माना था। तो इसको अब हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको ये कि हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था कि अंडर रूट 3 - 1 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह एक अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। इतना हो गया। अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना। देखो हमारी संख्या पहले से हमको पता था कि ये अपरिमेय है, लेकिन हमने इसको पहले हम गलत मानेंगे, फिर बाद में वही बताना होता है कि नहीं हमारा मानना गलत था, ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। बस ये सवाल हो गया। अब हम आपको दूसरा सवाल बताएंगे। जो ये आपका दूसरा सवाल था वो भी हमने आपको यहाँ पर लिखकर दिखा दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको भी हल करते हैं। इसमें हम आपको चाहें तो दो तरीके बता सकते हैं, आपको यहाँ पर हम पहला तरीका बता दे रहे हैं, फिर दूसरा बताएंगे। तो ये जो है आपका मेथड नंबर 1 है, ये मेथड फर्स्ट है। हम इसमें आपको पहला तरीका बता दे रहे हैं कैसे लगेगा, फिर दूसरा तरीका बताएंगे। लिखेंगे हल, ये काम जरूर करना, तिरछा लाइनें खींचना। अब दिया है कहाँ लिखा जाएगा वो हम आगे बताएंगे, इसमें तो नहीं लिखा जाएगा। माना, इसमें सब सवालों में यही किया जाता है कि माना जाना किया जाता है, बस माना जाना वाले सवाल होते ही हैं। माना √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जो a के बराबर है। हमें क्या करना है, कुछ लिखना है, छोटे ब्रैकेट या मंझला ब्रैकेट के अंदर कुछ ऐसे करके लिख दो, जहां a एक परिमेय संख्या है, परिमेय ये। इतना करने के बाद अब आप इसके बाद सवाल लगाना शुरू कर देना। ये जो सवाल दिया है इसके बराबर पे ए,
ए लिख देना। तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर ए। ए इतना करने के बाद अब आगे क्या करना, बहुत सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर यह वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आपको जब भी नया नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इसे। तो आगे इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब इन दोनों ओर वर्ग लगा दीजिए। तो इधर लगा देंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर। इतना कर देने के बाद अब देखिए, ये अगर इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आराम से वही सूत्र लगा दो, यहाँ पर लग जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र के माध्यम से ये सवाल लगेगा। तो आइए इसमें क्या हो जाएगा कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 3 बराबर पर ए स्क्वायर, ऐसा ही रहेगा। अब इसके बाद क्या करना, ये तो इसका जब वर्क करेंगे ये 5 हो जाएगा, जब इसका वर्क करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस इन सब का गुणा कर दो, ये 2 तो रहेगा, इसका 5 और 3 का गुणा, जब संख्या समान होती है, अगर यहाँ पर भी 5 लिखा होता तो ये 5 आ जाता, लेकिन जब संख्या अलग अलग होती है तो गुणा हो जाता है, रूट नहीं हटता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अंडर रूट 15। इतना हो जाने के बाद बराबर में तुम्हारा रहेगा ए स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा, 5 और 3, और इधर माइनस में 2 अंडर रूट 15 बराबर ए स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। इतना करने के बाद अब देखिए क्या किया जाए कि ये इधर 8 जो है का है माइनस प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, माइनस अंडर रूट 15 बराबर ए स्क्वायर माइनस का 8, इतना होगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से किसी भी तरह से माइनस को गायब करना है। तो ये माइनस को गायब करने के लिए क्या करना, 2 अंडर रूट 15 बराबर में इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो होगा क्या, माइनस इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, तो माइनस आराम से बाहर हो जाएगी, ये माइनस से माइनस काट दो, बचेगा तुम्हारे पास 2 अंडर रूट 15 बराबर 8 माइनस का ए स्क्वायर, इतना बचा हुआ है। अब आगे इतना हो जाने के बाद अब तुम्हें कुछ नहीं करना, ये जो 2 है ये इसके नीचे भेज दो, ये यहीं बच जाएगा। तो अंडर रूट 15 बराबर 8 माइनस ए स्क्वायर बटा में 2। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इसके बाद वही हिंदी लिखना है बस। ये हिंदी एक बार तुम समझ गए तो बार बार तुमको समझने की कोई ज़रूरत नहीं, बस क्योंकि सब सवालों में वही हिंदी लिखी जाती है, बस थोड़ा बहुत सवाल चेंज होता है, हिंदी वही रहती है। तो आइए हम आप लोगों को हिंदी लिखवा देते हैं, ये हिंदी अब क्या होगी इसके बाद। अब देखिए हमें पता चल गया कि ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या नॉट बराबर परिमेय संख्या। फिर वही कहानी, हमारा मानना हमारा मानना गलत था।
गलत था कि √5 माइनस √3 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यह एक अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। बस ये सवाल हो गया। अब इसमें हम आपको पहला मेथड बता चुके हैं इस वीडियो में, और आगे बताने से पहले इसे एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हो सके तो कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कहाँ से देख रहे हो। अब इसका जो दूसरा मेथड है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।